नमस्कार। गोल्डन फ्यूचर देख रहे आप सभी दर्शकों का मैं आचार्य पंकज शास्त्री हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को इतना स्नेह, इतना प्रेम, इतना आशीर्वाद देने के लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना आप स्नेह, इतना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, हर कार्यक्रम में हम एक नए विषय के साथ आते हैं और विषय वो जो आप हमें बताते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो रोग के ऊपर है। जो पेशेंट्स हैं, चाहे वो मानसिक रोगी हों, डिप्रेशन के रोगी हों, चाहे किसी भी प्रकार का उनको शारीरिक रोग हो, आज हम उसी के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, सो कहते हैं ना भी पहला काम निरोगी काया। जो हमारी काया है, जो हमारा शरीर ही निरोग नहीं होगा, स्वस्थ नहीं होगा, तो कैसे तो हम काम करेंगे, कैसे हम अपने परिवार को खुश रखेंगे। और काम नहीं करेंगे तो हमारे घर में कैसे धन आएगा, और धन नहीं आएगा तो कैसे हम अपने जीवन का गुजारा करेंगे, कैसे जीवन में हमारी खुशियाँ आएंगी, कैसे हम घूमेंगे, कैसे हम जो भी आपके मन में विचार है कि कहीं घूमने का, फिरने का, भ्रमण करने का, टूर करने का फैमिली के साथ, तो यदि आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो कैसे आपके लिए संभव होगा। प्रिय दर्शकों, मेडिकल साइंस बहुत बड़ी चीज है, पर मेडिकल साइंस से भी ऊपर ईश्वर है। और ईश्वर का जो संबंध है वो ग्रहों के साथ है। और ग्रह एक ऐसी रिपोर्ट आपको देते हैं कि आपको आपके एक्सरे से पहले डॉक्टर ने आपकी एमआरआई की रिपोर्ट, आपके एक्सरे की रिपोर्ट, आपके ब्लड टेस्ट किए, आपका यूरिन टेस्ट किया, उस रिपोर्ट में बताया कि आपको ये बीमारी है। परंतु उस बीमारी का आपको पता करना है तो आपकी जन्म कुंडली उन टेस्टों से भी पहले आपको बता देती है। हाँ, आपकी कुंडली कैसी विश्लेषण हो रहा है, आपकी कुंडली में कैसा उसके ऊपर शोध करके आपको बताया जा रहा है कि आपको ये रोग इस टाइम पीरियड में होगा। रोग तो हो गया, डॉक्टर ने तो ये नहीं बताना आपको कि रोग इस टाइम में होगा, परंतु जन्म कुंडली आपको बता देती है कि आपका फला वर्ष आपका रोग से आपको घेर सकता है। ये समय आप पीड़ित हो सकते हैं, शारीरिक कष्ट हो सकता है। तो उसी कष्ट से बचने के लिए यदि हम कोई उपाय कर लें, कोई रेमेडीज कर लें, तो ईश्वर की कृपा से हमारा बहुत बचाव भी हो सकता है। रोग तो आएगा, परंतु उसकी अवस्था ऐसी नहीं होगी कि जो अवस्था ज्यादा आनी थी तो उससे हम बच सकते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं मानसिक रोग के ऊपर। पहले तो डिप्रेशन के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। प्रिय दर्शकों, डिप्रेशन का एक कारण है, सबसे बड़ा कारक ग्रह है, वो है चंद्रमा। हमारी चंद्रमा हमारी जन्म कुंडली में कैसा प्रभाव देते हैं। चंद्रमा मन का कारक है। जन्म कुंडली में जो चंद्रमा है मन के साथ है, जो हृदय के साथ इसका संबंध है। और चंद्रमा के साथ दूसरा जो संबंध ग्रह रखते हैं वो है बुध। बुध का जो संबंध है वो बुद्धि के साथ है। और जब हमारा मन जैसा रहेगा वैसे ही हमारे विचार होंगे। यदि मन हमारा परेशान होगा तो वैसे ही हमारे विचार भी बुरी होंगे, हमारी बुद्धि के ऊपर एक समझ लीजिए परत चढ़ जाती है। तो ये कारण है कि आपको ये जो चंद्रमा यदि आपकी जन्म कुंडली में पीड़ित अवस्था में है, मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में लग्न में चंद्रमा यदि पीड़ित अवस्था में है, चंद्रमा के साथ शनि महाराज बैठे हैं, चंद्रमा के साथ केतु महाराज बैठे हैं, चंद्रमा के साथ राहु महाराज बैठे हैं, या चंद्र और बुध के साथ शनि राहु केतु का संबंध बन रहा है, अथवा इनके ऊपर दृष्टि पड़ रही है इन ग्रहों की, क्रूर ग्रहों की,
तो निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति को डिप्रेशन की दिक्कत रहेगी, मानसिक रोगी रहेगा, अधिक सोचने वाला रहेगा, उनको ब्रेन के अटैक्स भी आ सकते हैं। डिप्रेशन का उसको इलाज करवाना बहुत पड़ सकता है, डॉक्टर्स बदलने भी पड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी कुंडली में जो बेस है वो वही खराब है। यदि वो बेस को सही करेगा, बेस की कोई उपाय करेगा, तो उसको भविष्य में वो उस रोग से बच भी सकता है। तो लगन के साथ, लगन के बाद चतुर्थ भाव जो मन का कारक है, हृदय का कारक है, तो यदि यही ग्रहों की युति चंद्रमा के साथ बुध, चंद्रमा के साथ शनि, राहु अथवा केतु की चतुर्थ भाव में युति है, तो प्रिय दर्शकों, उसको बहुत से बड़ा हृदय रोग, हार्ट की सर्जरी भी हो जाती है। चंद्रमा, मंगल और शनि चतुर्थ भाव में व्यक्ति को डिप्रेशन के साथ साथ हार्ट का कोई हृदय रोग भी पैदा कर देते हैं। रोग का 12 भावों में जो भाव है वो छठा भाव है रोग का। छठा भाव रोग और ऋण पैदा कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो विषय था वो हमारा मानसिक रोग के ऊपर मैं बोल रहा था, और अभी हम बात करते हैं छठे भाव के ऊपर। ये तो मैंने डिप्रेशन के केसेस बता दिए कि कैसे होंगे, तो अब छठे भाव के ऊपर आते हैं। मान लीजिए चंद्रमा छठे भाव में बैठे हैं, उसके ऊपर शनि, राहु अथवा केतु, या 12वें भाव में शनि और केतु महाराज विराजमान है। चंद्रमा के साथ छठे भाव में राहु महाराज विराजमान है। चंद्रमा की जो अवस्था है वो बहुत खराब है। छठे भाव में वो ऐसे व्यक्ति को हृदय रोग, डिप्रेशन के रोग के साथ साथ और भी किसी ना किसी शारीरिक रूप से उसकी मदर को भी दिक्कत होने की संभावना है। क्यों? चंद्रमा का मन के साथ और माता के साथ भी संबंध है। प्रिय दर्शकों, इन चीजों को समझना पड़ेगा। बहुत से पेशेंट्स हैं, अधिकांश ऐसे बहुत से आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके परिजन ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय से किसी ना किसी बीमारी में घिरे रहते हैं, परंतु वो आज एक डॉक्टर बदला तो कल को किसी और चिकित्सक के पास, किसी वैद्य के पास चले गए, तो कुछ ना कुछ उनका धन भी लगेगा। तो मेरा तो ये मानना है, यदि आपको ऐसी आपकी जन्म कुंडली में कोई अवस्था या आपके जीवन में बन रही है, तो पहले आप अपनी जन्म कुंडली को जरूर चेक करवाएं। प्रिय दर्शकों, सबसे बड़ा डॉक्टर तो ईश्वर है, ईश्वर से तो बड़ा कोई नहीं है। आपके ईश्वर की आराधना ही बड़े से बड़े, जब हमें पता है कि पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता, तो रोग को ठीक करने में भी ईश्वर की कृपा आपके ऊपर पड़नी परम आवश्यक है। तो यदि ऐसी कोई आपको दिक्कत हो रही है, ऐसी परेशानी का आप भी सामना करें, तो आप फौरन अपनी कुंडली को चेक करवाएं, आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएं, और उसमें रोग का भाव जो छठा भाव मैंने बताया है, या आपको अनिद्रा की दिक्कत रहती है, रात को आप सो नहीं पाते। बहुत से लोगों को है, रात को हमें खुद बताते हैं कि शास्त्री जी हमें बड़ी दिक्कत है जी, मैं तो सुबह 5 बजे सोता हूँ, फिर मेरे काम पर जाने का टाइम हो जाता है, मेरी नींद नहीं पूरी होती, मेरे को रात को नींद नहीं आती, दिन में फिर को नींद आने रहती है। तो यदि निद्रा नहीं पूरी होगी प्रिय दर्शकों, तो व्यक्ति अस्वस्थ ही रहेगा। नींद भी 6 से 8 घंटे हमारी लाइफस्टाइल में नींद का भी बहुत बड़ा योगदान है। यदि हम सो नहीं पाएंगे, हमारे मन को रेस्ट कैसे, माइंड को रेस्ट कैसे मिलेगा, हमारे शरीर को कैसे, बॉडी को कैसे रेस्ट मिलेगा। तो इस को आपको मैंने मूलभूत जो मैंने सिद्धांत, जो विषय बताए हैं, तो उसके ऊपर आपको अवश्य देखना चाहिए। आपके परिवार में कोई बुजुर्ग माता जी हैं, वो बीमार हैं, आपके खुद के मदर बीमार हैं, फादर बीमार हैं, वो ठीक नहीं हो रहे, बारंबार उनको डॉक्टर्स के पास लेकर के जाना पड़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं भाई भी कुंडली में कहीं ना कोई योग ऐसा है कि जो पीछा नहीं छोड़ रहा। तो
मैं ये नहीं कहता कि आप औषधि बंद कर दें, आप दवाई बंद कर दें, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा, परंतु दवा के साथ दुआ ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। दुआ लगेगी तो ही दवा काम करेगी। ये नहीं है कि आपको दुआ ना लगे, दुआ काम नहीं कर रही तो दवा काम करेगी, नहीं। ईश्वर की कृपा जब होगी तभी आपको दवा भी काम करेगी। तो प्रिय दर्शकों, आप अपनी कुंडली में ये चेक करें तो किसी से चेक करवाएं, किसी भी ज्योतिषी के पास। मुझसे भी आप मिल सकते हैं, मेरे नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा तो मात्र एक उद्देश्य है, एक संकल्प है कि सरल उपायों के साथ जीवन का करें समाधान। आपके जीवन में परेशानियों का मैं बिल्कुल आसान उपायों के साथ, रेमेडीज के साथ बताने का प्रयास करूं। तो हमारा जो समय है 12 से 2 वो फ्री का भी मैंने बताया, अभी मैं फ्री कुंडली विश्लेषण करता हूँ। बहुत से लोग मेरे को 12 से 2 फोन कर रहे हैं, मैं उनको भी यही बताने का प्रयास करता हूँ कि मेरा 12 से जो 2 का समय है वो ऑफिस का है। आप ऑफिस में आए तो आपको मैं बिल्कुल निश्चित तौर पर फ्री बताऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और यदि किसी ने कंसल्टेंसी लेनी है उसका समय हमारा है 4 से 6। तो फोन के माध्यम से भी आप कंसल्टेंसी चार्जेस दे करके कंसल्टेंसी के माध्यम से आप अपना निवारण कर सकते हैं। तो कल को, आज समय का अभाव होने के कारण, कल को एक नए विषय के साथ एक इसी चैनल के माध्यम से इसी समय आपके समक्ष एक नए विषय के साथ आऊंगा। धन्यवाद। ज्योतिष, वास्तु और वैदिक कर्मकांड स्पेशलिस्ट आचार्य पंकज शास्त्री जी हर रोज दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक फ्री कुंडली देखते हैं। तो आज ही संपर्क करें।